अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोस्कोपी को डिस्कस करेंगे। माइक्रोस्कोपी बेसिकली क्या है? इट इज़ अ टेक्निक टू यूज़ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करने की ये एक टेक्निक है। माइक्रोस्कोप को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं कि दुनिया के अंदर ऐसे कई ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जो लिविंग भी हैं और नॉन लिविंग भी हैं, लेकिन उनका साइज इतना छोटा होता है कि जिसको हम अपनी नेकेड आईज से नहीं देख सकते। अगर हम उनको देखना चाहते हैं, उनकी डिटेल के साथ स्टडी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करने के लिए दो टर्म्स को इस्तेमाल किया जाता है। वन टर्म इज नोन एज रेजोल्यूशन वाइल अदर इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। रेजोल्यूशन क्या है? द मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली। यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके दरमियान वो कम अज कम फासला जिसको अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सके, रेजोल्यूशन कहलाता है। मसलन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ये है, इसको हम ए ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, जिसको हम बी का नाम दे देते हैं। अब बच्चे, इन दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस मौजूद है। हम अपनी नेकेड आई से ये डिस्टेंस अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये डिस्टेंस हमारी आईज की जो रेजोल्यूशन पावर है उसकी रेंज के अंदर है। फर्ज कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर का। अब हम इस तरह करते हैं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं। जैसे जैसे करीब लेकर आते जाएंगे, इनका डिस्टेंस कम होता जाएगा, और एक ऐसा डिस्टेंस इन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान रह जाएगा जो हमारी आंख आइडेंटिफाई कर लेगी। फर्ज कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर। ये 1 मिलीमीटर डिस्टेंस एक ऐसा डिस्टेंस है जिसको हमारी आंख आइडेंटिफाई कर लेती है। लेकिन 1 मिलीमीटर से अगर हम डिस्टेंस मजीद कम कर देंगे, 0.5 कर देंगे, तो बच्चों फिर हमारी आंख इस डिस्टेंस को देख नहीं पाएगी। यानी कि लास्ट जो डिस्टेंस है, मिनिमम जो डिस्टेंस है, वो 1 मिलीमीटर है जो हमारी आंख आइडेंटिफाई कर लेती है। इस 1 मिलीमीटर डिस्टेंस को हम रेजोल्यूशन ऑफ आई का नाम देते हैं। अब अगर हम आईज की रेजोल्यूशन पावर बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली हमें लेंसेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और लेंसेज की मदद से हमारी आंख की जो रेजोल्यूशन पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। एक और टर्म बच्चे मैग्निफिकेशन की है, वो भी हम मैक्रोस्कोपी के अंदर यूज करते हैं। मैग्निफिकेशन क्या है? इट इज बेसिकली द इंक्रीज इन द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ज़ाहरी जिसामत को बड़ा करके दिखा देना मैग्निफिकेशन कहलाता है। और बच्चे, मैग्निफिकेशन को हम एक्स से शो करते हैं, यानी मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होती है हम उसको एक्स से शो करते हैं। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। देखें, बैक्टीरिया का साइज बहुत छोटा होता है। अगर हम उसको अपनी आंख से देखना चाहें तो हम नहीं देख सकते। यही बैक्टीरिया अगर हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो वो हमें नजर आ जाता है। तो क्या ख्याल है, माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया के साइज को बड़ा कर देती है? बिल्कुल नहीं। माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया के साइज को बड़ा नहीं करती, अलबत्ता हमें उसके साइज को बड़ा करके दिखा देती है। और बच्चों, ये साइज को बड़ा करके दिखा देना मैग्निफिकेशन कहलाता है। अगर किसी माइक्रोस्कोप के अंदर इतनी पावर मौजूद हो कि वो बैक्टीरिया के साइज को 10 गुना बढ़ा करके दिखा सके, तो बच्चों फिर हम कह सकते हैं कि उस माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन वैल्यू है वो 10x है। अगर कोई माइक्रोस्कोप हमें बैक्टीरिया के साइज को 100 टाइम्स यानी कि 100 गुना बड़ा करके दिखा सकती है, जिसका मतलब ये होगा कि उस माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर है वो 100x है। इसी तरीके से अगर वो 1000 टाइम 1000 गुना बड़ा करके दिखा दे, तो हम कहेंगे कि इस माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर है वो 1000x है। अब ये जो मैग्निफिकेशन पावर माइक्रोस्कोप के अंदर डेवलप हो जाती है, किस चीज की वजह से डेवलप होती है? दिस इज ड्यू टू लेंसेज। अगर हम ज्यादा पावर वाले लेंसेज को इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली जो उसकी मैग्निफिकेशन पावर होगी माइक्रोस्कोप की वो ज्यादा होगी। बच्चे, माइक्रोस्कोप के अंदर हम आमतौर पर दो टाइप के लेंसेज को इस्तेमाल करते हैं। वन टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज आईपीस, while other type of lens is called as objective lens। बच्चे, माइक्रोस्कोप की बुनियादी तौर पर दो टाइप्स होती हैं। वन टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड एज लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
ये एक आम सी टिपिकल लेबॉर्ट्री माइक्रोस्कोप होती है, जो लेबॉर्ट्रीज के अंदर मुख्तलिफ टाइप के टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और इन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर होती है वो भी कम होती है, और जो मैग्निफिकेशन पावर होती है वो भी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कम होती है। इसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर और रेजोल्यूशन पावर लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत ज्यादा होती है। अब अजय अगर इसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देखें तो इसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं। एक को हम नाम देते हैं SEM यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, और दूसरी टाइप को नाम देते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी TEM का। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसी माइक्रोस्कोप होती है? अगर बच्चे हम किसी ऑब्जेक्ट की जो एक्सटर्नल सरफेस है इसकी स्ट्रक्चर को मालूम करना चाहें बड़ी डिटेल के साथ, तो उसके लिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। वो ऑब्जेक्ट जिसको हम देखना चाहते हैं उनको हम स्पेसिमेन का नाम देते हैं। सबसे पहले स्पेसिमेन के ऊपर बच्चे इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो डालते हैं, और स्पेसिमेन पर इलेक्ट्रॉन बीम डालने से पहले उसकी कवरिंग कर लेते हैं मेटल से। इसी वजह से उसको हम कहते हैं मेटल कोटेड स्पेसिमेन। इस स्पेसिमेन पर जब इलेक्ट्रॉन बीम फॉल करती है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जब ये रिफ्लेक्ट हो जाती है तो तब बच्चों आगे एक इसकी इमेज बनती है फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, और उस इमेज को इनलार्ज करके एक्सटर्नल सरफेस का मुतालिया किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मेटल कोटेड सरफेसेस ऑफ द स्पेसिमेन, और उससे फिर क्या होता है, उस स्पेसिमेन की जो एक्सटर्नल सरफेस होती है उसकी स्ट्रक्चर को मालूम कर लिया जाता है। और अगर बच्चे वो स्पेसिमेन कोई सेल होगा तो सेल की जो एक्सटर्नल सरफेस है उसकी स्ट्रक्चर भी इसी तरीके से मालूम की जा सकती है। इसी तरीके से अगर किसी स्पेसिमेन को अंदर से हम देखना चाहें, उसकी इंटरनल एनाटॉमी को स्टडी करना चाहें, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन बीम का सेल के अंदर या स्पेसिमेन के अंदर गुजरना जरूरी होता है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए बच्चे हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन बीम फॉल करती है स्पेसिमेन के ऊपर तो ये स्पेसिमेन से गुजर जाती है, और यानी ये ट्रांसमिट हो जाती है। जब ये इलेक्ट्रॉन बीम ट्रांसमिट होती है तो इसकी तमाम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की जो इमेज होती है वो फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर हासिल कर ली जाती है, और उससे जो ना आइडिया लगाया जा सकता है कि इस स्पेसिमेन की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगी यानी जो इसकी एनाटॉमी होगी वो कैसी होगी। अब अच्छा नेक्स्ट हम लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक टेबल की मदद से कंपैरिजन देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं रेजोल्यूशन पावर या रिजॉल्विंग पावर को। जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है उसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो 2 माइक्रोमीटर है। अगर इस वैल्यू को हम नैनोमीटर में कैलकुलेट करना चाहें तो बच्चों इसकी वैल्यू बनती है 200 से 250 नैनोमीटर। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी रेजोल्यूशन पावर 2 to 4 एंगस्ट्रॉन होती है। मैग्निफिकेशन पावर जो लाइट माइक्रोस्कोप की है वो 500x है। वो 500x किसके मुकाबले में है? नेकेड आइज के मुकाबले में है। यानी नेकेड आइज की जो मैग्निफिकेशन पावर होती है उसकी निस्बत लाइट माइक्रोस्कोप की पावर 500 गुना ज्यादा होती है। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी मैग्निफिकेशन पावर जो है लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत 500x होती है, यानी 500 गुना इसकी पावर ज्यादा होती है। और अगर हम इसका कंपैरिजन ह्यूमन आई से करते हैं तो ये 2,50,000 गुना यानी 250,000 एक्स मैग्निफिकेशन पावर ज्यादा होती है। सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यानी किसी ऑब्जेक्ट को देखने की खातिर किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? तो बच्चे लाइट माइक्रोस्कोप के लिए आमतौर पर विजिबल लाइट को इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्पेसिमेन को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की बीम को इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, जिनको देखा जा सकता है? तो बच्चे लाइट माइक्रोस्कोप में लिविंग और डेड दोनों टाइप्स के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जा सकता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सिर्फ जो डेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखा जा सकता है। अगर हम कोई लिविंग ऑब्जेक्ट्स देखना भी चाहें तो बच्चे चूंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑक्सीजन को पहले रिमूव किया जाता है और उसके बाद फिर उसमें इलेक्ट्रॉन बीम को फॉल करवाया जाता है। तो जब ऑक्सीजन को रिमूव किया जाएगा तो डेफिनेटली वहां पर कोई लिविंग ऑब्जेक्ट लिविंग नहीं रहेगा, डेड हो जाएगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि डेड ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए आमतौर पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं रेजोल्यूशन पावर को इंक्रीज करवाने के लिए या मैग्निफिकेशन पावर को बढ़ाने के लिए, वो कितनी टाइप के होते हैं और किस टाइप के होते हैं? तो बच्चे जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसमें गिलास लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं। ये शीशे के बने हुए होते हैं,
दो टाइप के होते हैं, एक को हम ऑब्जेक्टिव लेंस का नाम देते हैं और दूसरे को हम आई पीस या ऑकुलर लेंस का नाम देते हैं। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है, उसमें लेंसेज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं।